Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ है निदा खान। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सबको दिली ईद मुबारक। और जैसे कि ईद गुज़र रही है। फर्स्ट डे सेकंड डे गुज़र चुका है ईद का, और ईद तो पूरे वीक चलती रहती है। और ईद में जो मज़ा है वो बस मुझे बहुत मज़ा आता है ईद में। ईद में सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है वो सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आता है शॉपिंग का। शॉपिंग जो होता है, बस मुझे ये होता है कि शॉपिंग ईद होती है 3 दिन की, और मैं जो ड्रेसेस लेती हूँ वो पूरे वीक के लेती हूँ कि कहीं यहाँ पे भी दावत ना हो, कहीं यहाँ पे भी दावत ना हो, क्योंकि हमारी दावतें बहुत होती है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हर चीज़ मैचिंग की लेने का, कि बैंगल्स भी मैचिंग की हों, शूज़ भी मैचिंग के हों। ये मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है, और बैंगल्स का तो मुझे बेइंतहा शौक़ है। तो मैंने ईद की बहुत सारी शॉपिंग की और रमज़ानों में, और फिर उसके बाद जो है वो अभी मैं हल्का ड्रेस निकाल रही हूँ। और जिस हिसाब से मैं आपके सामने तैयार होना चाहती थी उस हिसाब से तैयार उस हिसाब से नहीं हुई हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं उस तैयारी से मैं आऊँगी। और अभी मैंने थोड़ा सा इतने उससे तैयार होकर नहीं आई, क्योंकि जो तो हमारा प्रोग्राम था वो थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा मेरा आउट चल रहा था, तो इस वजह से मैं वैसे तैयार होकर नहीं आई। लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो आऊँगी वो पूरी ईद के जो फर्स्ट डे होता है, जो मैं बिल्कुल तैयार हुई हूँ, वो आपके सामने आऊँगी। और फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसे गुजर रही है आप लोगों की ईद। उम्मीद करती हूँ सबकी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और कैसे खाने वाने पक रहे हैं, शीर-खुरमों के साथ, दावतों के साथ चल रही है। फ़र्स्ट डे जो है वो तो मेरा बहुत ही बिजी गया। फर्स्ट डे ऐसा गया कि फ़र्स्ट डे सबकी जो दावतें थी वो हमारे घर पर थी, तो सब हमारे घर पर आए। और वो सारे हमेशा हर साल होता है कि सब हमारे घर पर आते हैं और दावत होती है, और हमारे घर में बहुत सारी डिशेस बनती हैं, जैसे कि बिरयानी हो गई। और मेरी तो बहुत ही स्पेशल डिश, एक फेवरेट डिश है बिरयानी। बीफ बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, और पुलाव भी अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोगों के जो है वो ज़्यादातर जो है वो पुलाव बनता है। वैसे हम लोगों के पुलाव बनता है, लेकिन दावतों में जो है वो बिरयानी बनती है। तो बिरयानी जो है वो बिरयानी बनी थी, कुन्ना बनाया था हम लोगों ने, और कबाब थे, और एक हांडी कीमा होता है, हांडी कीमा वो था, और लब्बे शीरी बनाई थी। काफ़ी सारी डिशेस थी, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और सेकंड डे ऐसा होता है, सेकंड डे जो होता है वो हम लोग जाते हैं। जो फर्स्ट डे हमारे पूरे रिलेटिव हमारे आते हैं, सेकंड डे हम लोग जाते हैं, और थर्ड डे जो होता है वो पहले बताया था मेरी फ्रेंड्स के साथ होता है। तो इसमें ईद की जो है, और पूरा वीक जो है कुछ कहीं ना कहीं दावतें कहीं ना कहीं से आती रहती है। तो ईद की जो खुशियाँ हैं वो सब में बाँटें, और ईदी भी ज़रूर बाँटा करें, क्योंकि ईदी तो बच्चों का, हम लोगों का हक है। और ईदी का तो इंतज़ार मुझे पूरे साल रहता है। और जो भी आता है, पहले तो ये था कि हम छोटे थे तो जब भी कोई आता था हम इंतज़ार कर रहे होते थे, अब देंगे ईदी। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान हमारे घर पर आए, और हम लोग की ताकि ईदी बहुत सारी जमा हो। हम लोग के बहन भाइयों में, फ्रेंड्स में एक वो होता था मुकाबला कि भाई किसकी ईदी ज़्यादा जमा होगी। और ये होता था जैसे ईदी जमा होती थी तो ये होता काउंटिंग करते रहते थे। हमारी अम्मा भाई कहते थे, इतनी काउंट तुम लोग करते हो, ईदी गिनने से कम हो जाती है। तो मेरे दिमाग में ये आ गई थी कि शायद है ये ऐसी चीज़, ये कौन सा बैग ईदी गिनने से गम हो जाती है। तो इसमें मैं गिनना छोड़ दिया था मैंने, और इससे जो मैं और सब बच्चे जो है मेरे बहन भाई वगैरह सारे जो है वो ईदी गिन रहे होते थे। हमारे इतने कज़न सब मिल रहे होते थे, वो कहते इतनी ईदी हो गई। तो
ईदी ना गिनने से मेरे जो मतलब बहनों ने मतलब और दोस्तों वगैरह ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। तो क्योंकि मैं गिनती तो थी नहीं, तो मेरे अक्सर ही होता था कभी जब गिनना करती तो ईदी मेरी कम हो जाती थी, तो मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता था कि देखा तुमने गिना तुम्हारी ईदी कम हो गई। और बेसिकली ईदी कम नहीं होती थी, वो मेरे हाथ से निकाल लेता था कोई, इस चीज़ से पूरा फ़ायदा उठाता था और मैं बेवकूफ़ बहुत आसानी से बन जाती थी। मैं वैसे बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा मतलब बातों में आ जाती लोगों के कि कोई कहता था ये हो गया ये हो गया, अच्छा ऐसा वाकई में ऐसा हो जाता है। तो मुझे हर कोई मतलब आसानी से फूल बना लेता था, है नहीं था। अब भी कुछ कुछ है कि मतलब बन जाती हूँ, लेकिन अब थोड़ी समझदार हो गई है, लगता है कि हाँ थोड़ा देर से समझ में आता है लेकिन आ जाता है। तो इस तरह ये है कि ईदी बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत मतलब बहुत मायने रखती है। पूरे साल इसका इंतज़ार होता है ईदी का। तो जो है अपनों के साथ आप लोग भी जो है वो जो नाराज़ हैं, जो जितने जिनके मुँह फूले में और मतलब नहीं मिले, मैं कहती हूँ कि आप लोग जाएं प्लीज़। ईद ऐसी है, साल में एक दफ़ा आती है, आप लोग जाएं, ख़ुद पहल करें, बहुत बड़ा सवाब है। और जाके मतलब लोगों से मिलें, अपनों से मिलें, अपनों से क्या नाराज़गी है। जो भी आपसे दूर हैं उनको कॉल्स करें, वीडियो कॉल्स करें, उनसे खूब सारा उनसे प्यार मोहब्बत शेयर करें अपनों से, और अपनों के साथ ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। और कोविड का कोई मसला नहीं है, कोविड तो बस हम लोगों को आदत हो गई है और इसको झेलने की घबराना नहीं है और कोविड के साथ साथ चलना है और खुशी ईद मनानी है। तो इंशाल्लाह बस ये ईद का सिलसिला चल रहा है। और अब जो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ आज कौन गेस्ट हैं ईद के मौके पे, तो आज ईद के मौके पे जो गेस्ट हैं वो भी कोई अच्छे स्पेशली गेस्ट हैं आज के। और वो जो है वो जो बलोच फैमिली से रखते हैं, अपना जो उनका बैकग्राउंड है वो बलोच फैमिली से है। तो उनसे हम पूछेंगे कि बलोच फैमिली मतलब एक थोड़ा सा हम लोगों का खाना पीना थोड़ा सा अलग होता है, तो उनसे पूछेंगे उनके ईद में ऐसा क्या होता है, उनके क्या कौन सी डिशेस बनती हैं। जैसे कि हमारे शीर खुरमा बनता है, शीर खुरमे का हर कोई मतलब जैसे रमज़ान के पकौड़ों के बिना रमज़ान रोज़े अधूरे होते हैं, वैसे ईद के बगैर शीर खुरमा जो ज़रूरी नहीं है कि खीर वीर में मज़े लोग शीर खुरमा ही बनाते हैं, अधूरी है ईद शीर खुरमे के बगैर। तो बलोचियों का देखते हैं यार, बलोचियों में ही वही होता है, शीर खुरमा ही बनता है या इनका कोई अलग एक अपनी डिश होती है। आप लोग सोचेंगे हैं कौन ये जो है ये है सोशल एक्टिविस्ट, और इनसे हम बात करेंगे हर टॉपिक पे और देखते हैं आज क्या बात करते हैं और हमसे हमारी नॉलेज में क्या क्या इजाफा होता है। चलें, जब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, मैं भी थोड़ी देर में हाजिर होती हूँ आपके साथ। गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा। जैसा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज के हमारे जो हैं गेस्ट वो कौन है, वो है सोशल एक्टिव है आज के जो हमारे इमदाद बलोच नाम है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी ईद के हवाले से बात करते हैं और देखते हैं क्या इनसे आज बातचीत होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू आपको, आपके व्यूअरशिप को माशाल्लाह सबको ईद मुबारक। दिल की खुशियाँ, ईद आपकी कैसी चल रही है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? गोइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप कुछ बताएं अपने बारे में, बताएं हमारे व्यूअर्स को। तारुफ आपने करा ही दिया है जी। इमदाद बलोच, छोटा सा एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। और कोशिश करता हूँ कि अपनी सोशल लाइफ के अंदर जितनी अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं, सही, अपने कोलीग्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, और जो भी पुअर कम्युनिटी उनके लिए मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं, मेरे दोस्त, मैं उन सबको इनकरेज भी करता हूं। उनके पास बार बार जा कर के दोस्तों के लिए मैं कोशिश करता रहता हूं। Especially we work for the education of the poor। अच्छा। उसमें ऐसे बच्चे जो इवन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इवन बुक्स नहीं खरीद सकते, फीस नहीं दे सकते। तो हमारी जो NGO है वो कोशिश करती है कि बच्चों की बुक्स अफोर्ड करें। तो हम बच्चों के पास जब भी जाते हैं उनसे कहते हैं रीडर्स आर द लीडर्स।
जो पढ़ते हैं वही लीडर बनते हैं। तो बच्चों को हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं बुक्स वगैरह के लिए, लेकिन क्योंकि आजकल पूरी दुनिया को कोरोना ने अपने मुआसरे में ले रखा है, तो फॉर दैट वी हैव वर्कड फॉर दैट एज वेल। उसमें जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पेशली राशनिंग एंड क्लोथिंग के लिए, वी आर पुटिंग इन आवर बेस्ट। सही सही। अच्छा, अभी बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? अब बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान, और मैं बाय ट्राइब बलोच हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मेरी सारी की सारी एजुकेशन वतन अजीज़ में रही है, और शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी लाइफ। और आजकल की ईद तो टू हैप्पी माशाल्लाह। सही। तो अच्छा ये बताएं कि आपके फैमिली में ईद, जैसे कोई आप लोग जो बलोच आपने बताया, बलोच फैमिली से माशाल्लाह बिलोंग करते हैं, तो कुछ आप लोगों की जैसे ईद पे कुछ स्पेशल कुछ डिश होती है या वही शीर खोरमे से स्टार्ट लेते हैं? हम सारे पाकिस्तानी मीठे से बहुत प्यार करते हैं ठीक है, और उसमें मीठे में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सिंध बाबुल इस्लाम हो या बलूचिस्तान की तारीख अरब के साथ बहुत मिक्स होती है, तो स्पेशली तलबीना बहुत मीठा है, और उसकी माशाल्लाह सुन्नत भी है। ये तो ट्रेडिशनल है ना हमारे यहाँ। अच्छा, तलबीना। तो तलबीना, अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये तलबीना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली डिश है। खजूर और जौ, दूध और कुछ शहद वगैरह उस के रेसिपी के साथ ये बनता है तलबीना। एंड कहते हैं कि इसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने इतनी शिफा और इतनी ताकत रखी है कि शायद किसी और ग़िज़ा में ना हो। तो तलबीना है, बाकी मीठा तो है ही है, सवियाँ तो है ही है सही। अच्छा, ये मैंने थोड़ा नया सीखा, मतलब आपसे एकदम आपने बताया तलबीना डिश, मैं सर्च करूँगी, इसकी रेसिपी सर्च करूँगी। हाँ, नहीं वैसे माशाल्लाह हमारी माएँ तो हमें बचपन से तलबीना वगैरह खिलाना और बड़े एहतमाम के साथ, और अभी तो आजकल नई वैरायटीज आना शुरू हुई है। तलबीना की बेसिक इंग्रेडिएंट्स खजूर, दूध, शहद, जौ, टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन आजकल तो उसके अंदर किसी ने ड्राई फ्रूट डाल दिए, किसी ने अपनी पसंद का ग्रीन फ्रूट डाल दिया, बच्चों को वो खिलाने के लिए थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर दे दिया, तो मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर ऐड होती चली जा रही हैं। सही। अच्छा, ईद आप लोगों की कैसी गुजर रही है? आप मतलब जैसे जाते हैं कोविड-19 हमारे जो पिछले साल भी ये हुआ 19 कोविड की वजह से ईद थोड़ी सी हम लोग ज़ाहिर बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुई, रमज़ान काफ़ी डिस्टर्ब गए। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छे रमज़ान गुजरे। तो आप मतलब बताएं, आप क्या मतलब हुआ ईद में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा पिछले साल से इस साल? देखिए, जो 2020 की पिछले साल वाली ईद थी, वो तो पूरी दुनिया नई नई ट्रैप हुई थी इस कोरोना के पेंडेमिक में ना, तो प्रॉब्ली थोड़ा सा साल एक हो गुजर चुका है, तकरीबन दुनिया इम्यून हो चुकी है, यूज टू हो चुके हैं, और दुनिया की जो है ना वो चीज़ें तकरीबन स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थोड़े से रिफाइन हो रहे हैं। तो इसलिए ये वाली ईद तो पिछले साल वाली ईद से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अच्छा, आप ये बताएं कि कुछ खाने, जैसे मीठे में बता दिया आपने, आप लोगों को स्पेशल डिश खाने की? हाँ, स्पेशल डिश, खैर मैं तो बचपन से ही ज़रा खुश खुराक वाक़ई हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो बचपन से ही मेरी ज़रा वो जब भी मीठा बनता है तो मेरे लिए गुड़ वाले चावल अलग बनते हैं। अच्छा। अब बचपन से लेकर के मेरी तो ये वीकनेस रही है। अच्छा। तो स्पेशली ईद के दिनों में भी जब सुबह सुबह जो है ना वो ईद नमाज पे जाने से पहले मीठा खा लिया, सुन्नत पूरी कर ली, लेकिन वापस आकर के मेरे लिए वो स्पेशलिटी जो है ना दैट इज देयर। और मेरी मिसेस जो है ना स्पेशली बड़े एहतमाम के साथ जो है ना बना करके रखती है। दैट्स माय फेवरेट, आई लव इट। सही, गुड़ चावल। अच्छा, ये बताएं कि अच्छा ईदी बताएं आप ज़रा, आप ईदी वगैरह मतलब बच्चों को देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं माशाल्लाह। बच्चे मतलब और बच्चों का तो जनाब सुबह ही सुबह जो है ना वो मुझसे पहले उठ गए सारे,
और जनाब सबके जो है ना वो पर्स और वॉलेट तैयार कि जनाब आज बाबा से क्या जेब खाली करनी है, और बच्चों की माँ पहले तैयार, ठीक है ना। हाँ जी, तो जाहिर है इसी ईद के लिए कुछ न कुछ बचत करके रखी हुई होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि बच्चे खुशियाँ मनाएं, ईदी बिल्कुल एंजॉय करें। और जाहिर है बचपन में मैंने भी कभी किसी की ईदी छोड़ी नहीं थी। हाँ, तो आप बचपन में ईदी लेते थे, आप मतलब जबरदस्ती लेते थे, इमाम मांग के लोग खुद देते थे? नहीं, चचा हो, मामू हो, ताया हो, जो भी हो जनाब, इतने ईदी रखो। अच्छा, कोई डिमांड वगैरह भी होती थी या नहीं, जो रख दिया? लवली मेमोरीज। उन दिनों 2 रुपए का नोट नया नया आया था, मैं अपनी बचपन की बात बता रहा हूँ। इट वॉज अर्ली 80s, 1980 के अवाइल की बात है। तो इन दिनों में वतन अजीज पाकिस्तान में पहले सिर्फ 1 रुपए का नोट होता था, फिर थोड़ी सी पॉलिसी चेंजिंग में ना 2 रुपए का नया नया नोट आया था। अच्छा। और वो फिर जो है ना जो जिसको 2 रुपए के ईदी में मिलते थे, इट यूज टू बी अ वेरी बिग मनी, और वो फिर जो है ना मेरा ख्याल है सुबह से शाम तक वो फिर ख़त्म नहीं होते थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ईदी की बहुत प्यारी अच्छी यादें हैं, और वही यादें फिर वो जब दोबारा छोटा छोटा बच्चा, मेरी सबसे छोटी डॉल है 3, 3.5 साल 4 साल की है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तुआ। और उसका फिर वो ईदी मांगने का एक स्टाइल भी अलग है। अच्छा। तो वो कोशिश करती है कि वो बटवा खुद ही ले जाती है, उसके अंदर से अपने पसंद के नोट निकाल लेती है। और माशाल्लाह शी इज वेरी क्यूट एंड इनोसेंट। उसको ये पता नहीं है कि बड़ा नोट ये है या वो है ना। तो उसमें से उसको वो ग्रीन कलर की शेड, उसको 10, 15, 20 वाला वो निकाल के खुश हो जाती है। अच्छा, बस ये है कि हाँ, बस होने चाहिए ईदी हो जो भी हो। जी जी, ऐसा ही है। ईद का मतलब अलग ही, एक रमज़ान की खुशी, एक ईद की खुशी एक अलग ही होती है। बिल्कुल। और अब माशाल्लाह जैसे ईद का, जैसे अब रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, ईद जैसे हो रही है, ईद गुजर रही है, इसके बाद फिर ईद उल फितर, कुर्बानी की ईद, वो भी एक बड़ा अच्छा एक होता है, रौनक होती है उसमें ईद की। अच्छा, जैसे कुछ काफ़ी लोग जो होते हैं, फैमिली जो जिनके कहने में पाकिस्तान में फैमिली होती है, किसी की इंडिया में होती हैं, किसी की दुबई में होती है, लोग जाते हैं, ज़रा मूव करते हैं। पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ज़्यादा पता चलता है, देखिए जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा जगह जगह आते हैं। ईद भले ये छोटी ईद हो या बड़ी ईद, छोटी ईद मतलब रोज़ों के साथ वाली हो, या बड़ी ईद बकर ईद हो, कुर्बानी की ईद भी कहते हैं इसको। तो देखें, जो वतन की मिट्टी है ना, वो बहुत बुलाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, तो कोशिश यही होती है कि किसी तरह छुट्टी मिले। सही। अब यहाँ के कनाडा के जो वर्किंग डेज हैं, दे डू नॉट कोइंसाइड विद आवर सेलिब्रेशंस। जो भी हमारे त्यौहार हैं, हमारे वतन के त्यौहार जितने भी हैं, उन त्योहारों के साथ इनके वर्किंग डेज नहीं हो रहे होते। तो फिर जब भी जो है ना जिसने भी वापस जाना है वतन अजीज़ में, उसने स्पेशली छुट्टी लेनी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सब के रिश्तेदार पीछे वतन अजीज़ में इनकी राहें देख रहे होते हैं, इनको बुला रहे होते हैं। और फिर जो जा रहे होते हैं यहाँ से, कोई अपनी वालदा के लिए खुश होकर जा रहा होता है, कोई अपनी बहनों के लिए खुश होकर के जा रहा होता है। तो वो खुशी देखने वाली होती है जो इन त्यौहार पे नसीब होती है घर वालों को भी, और ओवरसीज़ को हमारे लिए तो होती है। उस लिहाज से जो है ना वो खुशियाँ तो हैं ही हैं। अब वो खुशनसीब दोस्त हैं जो जाके अपने वतन अजीज़ में जिन्होंने खुशियाँ अपनों के साथ मनाई, तो हम भी तवक्को करते हैं कि बकरीद पे जाकर के अपनों के साथ अच्छी अच्छी खुशियाँ मनाएंगे। बिल्कुल, बस दुआ ये है कोविड ये जो है सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इस कोविड की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे पहले, तो इस साल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अल्लाह से यही दुआ है कि ये इंशाल्लाह जैसे जल्द ख़त्म हो ये चीज़, और फिर हम लोग दोबारा इंशाल्लाह अपनों से मिलें, और इस तरह ही मतलब जैसे पहले ईद की खुशियाँ मनाते थे तो वैसे ही दोबारा हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी भी है आना जाना फैमिलीज़ का, लेकिन थोड़ा सा ये है कि डिस्टेंस से थोड़ा ईद मनाई जा रही है, मास्क वगैरह वेयर करना है, सैनिटाइज़र वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है ना जी, उससे ही बताया जाता है। देखिए, मेरे नबी का जो हुक्म है ना
कि जब कहीं पे वबा या ताउन हो तो उस शहर या उस गांव में या उस तरफ ना जाओ। सही। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे वबा है, ताउन है, बीमारी है, कुछ भी है, तो वहाँ से निकले भी नहीं। सही। ये अहकामात है। तो जब इस तरह की अहकामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उस अहकामात में खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो जाता है, बीमारी लग जाती है, तो दवा खाना भी सुन्नत है। सही। तो उस तरह से अगर हम समझते हैं, हमारे उलमाए किराम उसी तरीके से हमें गाइड करते हैं, तो उस लिहाज से इतनी जो है ना वो सोशल डिस्टेंसिंग करते चले आए, इसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है। मैंने जहाँ पे ईद पढ़ी, ईद पढ़ने के बाद जाहिर है वहाँ पे वतन अजीज़ में और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो रवाज है कि ईद मिलेंगे तो हमेशा गले मिलेंगे। लेकिन अब स्पेशली यही था कि जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, हैव अ डिस्टेंस, ठीक है। और अभी भी ये चीज़ मेंटेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे और कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको शायद ये शऊर नहीं रहा, या स्पेशली बच्चे, बल्कि छोटे बच्चे जो 5-6 साल 10 साल के हैं, जिनको जितना भी समझा दें वो आपस में खेलेंगे वो आपस में लड़ेंगे एंड वो फिर जो है ना। तो उस लिहाज से इस बीमारी के पस मंज़र में हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद कुर्बान पे भी देखेंगे, ईद कुर्बान में जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का गोश्त इन्हीं हाथों से होता है, और एक हाथ से अगर आपने दोनों हाथों से कुर्बानी का गोश्त किया है तो जो हाथों मेरे में थे जो भी जरासीम वो आगे ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब कुर्बानी करते हैं तो बिल्कुल आप दस्ताने वगैरह पहन के करें और हिफाजती इक़दामात के साथ करें, और जो भी इक्विपमेंट स्टेरलाइज करें उसको। एंड फिर जहाँ पे अगर मेरे घर में कुर्बानी का गोश्त आ रहा है तो फिर मैं उसको और अच्छे तरीके से बॉयल अप करके उसको सेव करके यूज़ करूँ, ताकि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, माई सोसाइटी एंड एवरीवन शुड रिमेन हेल्दी। सही 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 कह रहे हैं अंदाज साहब। अच्छा, और अंदाज साहब ये बताएं कि ईद जैसे ये सिलसिला चल रहा है, आपके घर में फर्स्ट डे लोग आते हैं या सेकंड डे आते हैं, आप लोग जाते हैं, किस तरह? ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन चलती है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। जिस दिन रोज़ अव्वल पे ज़्यादातर तो करीब के दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों के घर आना जाना दोनों का होता है। और जो सेकंड डे है वो ज़्यादातर फिर दोस्त अहबाब के लिए होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तीसरे दिन कोशिश करता हूँ कि मैं जिस दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास नहीं जा सका या वो मेरी तरफ नहीं आ सका, तो नो हार्ड फीलिंग, आई गो देयर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ठीक है ना, विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, ठीक है। अब यहाँ पर वतन अजीज़ की सौगातें अपनी जगह पे हैं, अब यहाँ पे बच्चे डोनट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं एंड ऑल दैट। अब बच्चों यहाँ के जो मीठे की लवाजमात वो यहाँ के हैं, जो वतन अजीज़ के हैं। अब मैंने बता दिया कि मैं तलबीना, सेवियाँ, गुड़ वाले चावल, जर्दा एंड ऑल। तो यहाँ पे खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशियाँ भी इस रंग में भी खूबसूरत है और वतन के अंदर खुशियाँ उस रंग में भी बहुत खूबसूरत है। सही सही। अच्छा नाज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। लास्ट में कोई हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? Thanks a lot for calling me here. I would be requesting to all community members कि बच्चों को कोशिश करें ज़रा बुक के साथ अटैच करें। इस पेंडेमिक की वजह से कुछ 1.5-2 साल से बच्चे बड़े तकरीबन बुक से डिटैच होकर के रह गए हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रीडर्स आर द लीडर्स, तो कोशिश करें किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी रिलीजन में, किसी भी सेक्ट पे बच्चों को पढ़ने की आदत डालें। और मतलब कोशिश करें घर के अंदर बुक्स का जितना ज़्यादा जो है ना वो ले सकते हैं या वतन अजीज़ से मंगवा सकते हैं, तो वो बच्चों के लिए, अपने मुआशरे के लिए और अगली जनरेशन के लिए प्लीज़ कीप योर किड्स अटैच विद द बुक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंडीड, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी तरफ से आपकी टीम को और सारे कारीन को ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। ओके, जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ थे इमदाद साहब और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया ईद की खुशियों के साथ। ये इन्होंने ईद की खुशियाँ हमारे साथ बांटी और इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोग भी अपनी ईद की खुशियाँ बांटें, लोगों में बांटें, अपनों में बांटें, अपने गैरों में
सबके साथ मोहब्बत के साथ ईद की खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी मैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.